नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर dx। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एग्जाम्पल तो अभी ये एक्सरसाइज के अंदर है, तो आइडिया आ जाएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी यूवी वाली मेथड से हम अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर एक ही फंक्शन है, ओके, बट सभी एग्जाम्पल्स एक साथ मिक्स हो जाएंगे, तब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है। नाउ हियर लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, थीटा एज्यूम करते हैं, ओके। नाउ दैट इज द x इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज द dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, ओके। यहां पर हम पुट कर देते हैं, हियर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x यानी थीटा स्क्वायर एंड dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स, दो फंक्शन अब मल्टीप्लाई में हो गए, थीटा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर यानी एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री पीछे आएगा, दैट इज v एंड u, ओके। तो लेट u इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके। तो अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, u मीन्स थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाय थीटा स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, ओके। नाउ थीटा स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस दैट इज साइन थीटा माइनस थीटा स्क्वायर डी थीटा यानी आपको थीटा स्क्वायर का डेरिवेशन फाइंड करना है, यह टू थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस मीन्स साइन थीटा डी थीटा, ओके। नाउ हियर थीटा इंटू साइन थीटा आर इन मल्टीप्लाई फॉर्म, तो नाउ अप्लाई द अनदर टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। Now theta square into sin theta as it is to constant, okay। Now theta into sin theta uv वाली मेथड वापिस अप्लाई करेंगे, what is the u, theta, integration of sin theta minus integration of d theta by d theta into integration of sin theta d theta, okay। Now theta square sin theta as it is minus 2 थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा माइनस कॉस थीटा माइनस डेरिवेशन क्या हुआ 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा डी थीटा, ओके। नाउ मल्टी कर देते हैं अंदर, थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 2 थीटा कॉस थीटा, यार माइनस साइन आगे आएगी यानी प्लस, और ये माइनस दैट इज माइनस 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस दैट इज साइन थीटा प्लस c। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सिंपल फॉर्म में यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया। अब आपके पास जो आंसर है वो थीटा के फॉर्म में है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, x में कन्वर्ट करना है। तो नाउ देखो साइन थीटा की जरूरत है ऑलरेडी आपके पास, कॉस थीटा तो हम फाइंड कर देंगे वहां पर, ओके। तो देखो कैसे, तो क्या x इक्वल टू क्या है आपके पास साइन थीटा, नाउ x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, यानी साइन थीटा मीन्स x, दिस इज द x 1, तो ये एडजस्टेंट क्या हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो आई थीटा स्क्वायर यानी साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा मीन्स x प्लस 2 थीटा मीन्स साइन इनवर्स x एंड कॉस थीटा मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा मीन्स x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन इनवर्स x होल स्क्वायर था, तो उसको u एज्यूम करके इसको थीटा एज्यूम किया, तो तुरंत ही डेरिवेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर u वाली मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, इंटीग्रेशन x इंटू कॉस इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। स्टूडेंट्स यूवी वाला कंसेप्ट अगर ये तो अभी स्टार्ट किया, बट एज्यूम्पशन मेथड पहले कंप्लीट कर दिया है, 7.2 एंड 3 में बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें हमने एज्यूम करके भी सॉल्व किया। तो यहाँ पे जनरली एज्यूम क्या करते थे, जिसको एज्यूम करें उसका डेरिवेशन वहां पे मल्टीप्लाई में होता था, ओके। नाउ तो डेरिवेशन ऑफ द कॉस इनवर्स x मीन्स -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि लेट कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू t, ओके।
नाउ cos इनवर्स का डेरिवेशन -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मीन्स क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कैंसल हो जाएगा, तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे माइनस डी टी। ओके, नाउ एक्स मीन्स कॉस टी, एक्स मीन्स क्या होगा cos t, and cos inverse x means here t, means minus as it is t into cos t dt। अब देखो स्टूडेंट्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे हम, uv वाली मेथड। ओके, तो एल्जेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो ये v होगा u इज इक्वल टू t, तो ये आपको होमवर्क में सेल्फ ट्राई करना होगा। ओके, तो अब आपको सिंपल फॉर्मेट यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट 12 नंबर एग्जाम्पल भी आपको होमवर्क में करना है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, u मीन्स x एंड v मीन्स सेक्स स्क्वायर x। ओके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और जिसको v एज्यूम किया उसका इंटीग्रेशन इजीली होना चाहिए, तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और x का डेरिवेशन u, तो u और v दोनों का इंटीग्रेशन इजीली हो रहा है। ओके, जिसका इंटीग्रेशन किया ना उसका वापिस एक बार फिर से इंटीग्रेशन आएगा, तो यहाँ पर सेक्स स्क्वायर एक्स का 10x होगा, उसका वापिस हम इंटीग्रेशन करेंगे लॉग मॉड सेक एक्स, यानी ये भी आपको सेल्फ ट्राई करना है, इजी एग्जांपल है। ओके, चलो नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, तो लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू 1। ओके, अभी लास्ट मैंने बताया कि अगर कोई एक ही फंक्शन है और उसकी डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं आप जानते हो, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन सेम इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स सबको फाइंड करना है, तो यहाँ पर एक ही फंक्शन है, तो u एंड v इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, तो u हम log x एज्यूम करेंगे, तो सेम हियर u इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू 1। नाउ अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, तो i इज इक्वल टू u मीन्स tan इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ tan inverse x into integration 1 dx of dx। okay students, now tan inverse x as it is, integration of 1 means x, tan inverse का derivation 1 upon 1 plus x square, 1 का integration x dx। ओके, ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमीटर का डेरिवेशन 2x, न्यूमरेटर में एडजस्ट करो, 2 मल्टी एंड 2 डिवाइड, दैट इज द x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ डिनोमीटर का डेरिवेशन कहाँ पे है, न्यूमरेटर में, मीन्स लॉग मॉड डिनोमीटर x tan इनवर्स x एज इट इज माइनस 1 बाई 2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका फाइनल स्टेप कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट सेम एग्जांपल नंबर 14 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स डी एक्स। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है, तो दो फंक्शन, एक लॉगरिथम फंक्शन और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो लेट u इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, i इज इक्वल टू u मीन्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई डी एक्स, लॉग का डेरिवेशन डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 1 बाई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ऑफ dx। ओके, तो अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, log x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का क्या हो जाएगा x, माइनस यार इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स डी एक्स। ओके, नाउ x अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, log x यार एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स को अंदर मल्टी कर देते हैं, यार इंटीग्रेशन मल्टी करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 3। ओके, एंड हियर मल्टी करेंगे दैट इज 1। ओके, एक्स एक्स कट हो जाएगा, वापिस इंटीग्रेशन करेंगे इसका। नाउ फर्स्ट स्टेप log x एंड एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट। ओके, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 माइनस जाएगा, यानी माइनस
साइन चेंज हो जाएगी, ब्रैकेट ओपन होगा, दैट इज 1 मीन्स x प्लस सी, दैट इज फाइनल आंसर log x into x cube by 3 plus x minus x cube by 9 minus x plus c. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14. स्टूडेंट्स अभी लास्ट एग्जाम्पल जो किया वहां पर 14 नंबर था, वो 15 नंबर का क्वेश्चन है. ओके और 14 नंबर अब हम स्टार्ट करते हैं. x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स. तो एक फंक्शन लॉगेरिथम फंक्शन, दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन, u एंड v एज्यूम कर देते हैं. तो लेट u इज इक्वल टू लॉग एक्स होल स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू x. नाउ इंटीग्रेशन करेंगे तो u मीन्स log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx, u मीन्स log x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन v यानी x dx ऑफ dx. ओके अब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर डेरिवेशन. तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर log x द होल स्क्वायर एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस डेरिवेशन. तो डेरिवेशन क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ log x होल स्क्वायर का 2 log x एंड log x का 1 बाई एक्स. ओके पावर आ गई, एक पावरलेस log x का 1 बाई एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ x मीन्स x स्क्वायर बाई 2 or 1 time dx as it is. Here 2 to cut, 1 time x cut. Now here x square by 2 into log x whole square minus integration of x log x dx. ओके ये हो गया. वापिस इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से uv वाली मेथड. u मीन्स log x, तो हम log x को फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पर log x into x. Now here x square by 2 into log x whole square as it is. Now अप्लाई करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. Here u as it is log x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx यानी u मीन्स log x इंटीग्रेशन x dx ऑफ dx. ओके अब वहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. Here x square by 2 log x square as it is, log x as it is integration of x, that is x square by 2 minus log x का derivation 1 by x means x square by 2 dx. Okay, now one time x cut, that is x square by 2 log x square minus x square by 2 log x. Here sign change, minus minus plus, 1 by 2 constant and then integration of x, that is x square by 2 plus c. Okay, then final answer is x square by 2 log x the whole square minus x square by 2 log x plus x square by 4 plus c. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी वापिस आपको यहाँ पे अप्लाई करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.6 में फर्स्ट 1 to 15 नंबर के जो कंसेप्ट थे, इट इज डिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी यूवी वाली मेथड से हम सॉल्व किए. नाउ नेक्स्ट यही एक्सरसाइज में एक और कंसेप्ट कि स्टूडेंट्स को एक फंक्शन है, सपोज द इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x and fx plus f dash x dx. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई फंक्शन e raised to x होगा और उसके साथ मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में दो फंक्शन fx एंड f dash x, यानी फंक्शन एंड इट्स डेरिवेशन. ओके फंक्शन और उसका क्या हुआ डेरिवेशन, अगर ऐसे एडिशन में हुआ तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो. हियर आंसर इज द e raised to x fx प्लस c. ये दोनों आपका आंसर e raised to x fx, बट कब e raised to x होना चाहिए एग्जैक्टली e raised to x. ओके e raised to माइनस x नहीं, e raised to 2x नहीं. ओके e raised to x या e raised to t अगर आपने एज्यूम किया ऐसी कोई टर्म आई तो t होगा. तो यहाँ पर e raised to x fx प्लस f dash x, देन आंसर इज e raised to x fx प्लस c. अब देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन e raised to x है, दो फंक्शन है
तो एक फंक्शन एफ एक्स होगा और इसका डेरिवेशन, तो देख सकते हो आप साइन का डेरिवेशन एफ एक्स होगा, ओके, यानी एफ एक्स यानी साइन एक्स का कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ आप जानते हो साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, यानी इसका डेरिवेशन क्या हुआ, कॉस एक्स। तो आपका आंसर क्या होगा, ई रेज टू एक्स एन एफ एक्स यानी साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। सेम हियर स्टूडेंट्स, ई रेज टू एक्स और दो फंक्शन एडिशन में होना चाहिए, तो कन्वर्ट करते हैं, ई रेज टू एक्स 1 बाई एक्स प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, तो ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ई रेज टू एक्स 1 बाई एक्स प्लस सी, ई रेज टू एक्स एफ एक्स, यानी जो फंक्शन एफ एक्स है वो आपका आंसर होगा, ओके, यानी ई रेज टू एक्स 1 बाई एक्स प्लस सी। सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर x इंटू ई रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो रूल्स के रिलेटेड देखें तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, ई रेज टू एक्स, और बाकी टर्म्स को ब्रैकेट में लिख दो, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स कि x है और डिनोमीटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब दो टर्म्स होने चाहिए, तो यहाँ पे ओनली फॉर सिंगल टर्म्स है, दो टर्म्स में अप्लाई करना है, सेपरेटली दो दो, पर सेपरेटली देने के लिए न्यूमरेटर में तो एक ही टर्म है, अप्लाई नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। इन शॉर्ट न्यूमरेटर में 1 ऐड किया एंड 1 सब्ट्रैक्ट, देन ई रेज टू एक्स अप्लाई सेपरेटली, यहाँ पर डिनोमीटर में दोगे 1 टाइम्स कट हो जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस लिखकर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो इन शॉर्ट आप जानते हो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स, तो क्या होगा डेरिवेशन, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ओके। तो ऑलरेडी डेरिवेशन वहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ई रेज टू एक्स एफ एक्स, एफ एक्स मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे, ओके, तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के जिसमें इजीली आपको टर्म्स नहीं दिखेगा, बट ई रेज टू एक्स से तो आपको आइडिया आना चाहिए कि ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अप्लाई हो सकता है। तो नाउ हियर ई रेज टू एक्स एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैंने सेपरेटली दिया तो x अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब का डेरिवेशन करोगे ना, तो डिवाइडेशन है तो रेज टू 6 पावर, तो बाजू में सेट होगा नहीं, बट हम यहाँ पर अरेंज करते हैं, देखो ई रेज टू एक्स एक्स माइनस 1, ओके, डिनोमीटर में x माइनस 1 है तो माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब डी एक्स, ओके। नाउ सेपरेटली दे दो, इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स सेपरेटली देंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब डी एक्स। तो देखो स्टूडेंट्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब होता है ना, इसका डेरिवेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, डेरिवेशन में ये फॉर्मूला हमने क्लियर किया था, ओके। तो ऑलरेडी डेरिवेशन है, मीन्स ई रेज टू एक्स एफ एक्स मीन्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी, ओके। नाउ नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, ई रेज टू 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके साथ कंपेयर करो, ई रेज टू एक्स तो ई रेज टू 2x है, बट यहाँ पर एफ एक्स और एफ डैश एक्स एक ही टर्म्स यहाँ पर है, तो दो टर्म्स होने चाहिए, ओके, ऐसे फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करना है। सेकेंड थिंग, 2x है तो भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगी है, क्योंकि कंपलसरी ई रेज टू एक्स होना चाहिए। सपोज आप एज्यूम कर दो 2x इज इक्वल टू टी, ओके, तो चलो t हो गया, बट फिर यहाँ पर एडिशन में कन्वर्ट इजीली होगा नहीं। सेकेंड थिंग, तो यूवी वाली पैटर्न से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। u मीन्स साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड v मीन्स ई रेज टू 2x। आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, पर लेंथी होगा, बहुत ही लेंथी, यानी ऑलरेडी वो 3 मार्क्स के रिलेटेड क्वेश्चंस की जो लेंथ होगी उतनी लेंथ हो जाएगी। बट स्टूडेंट्स आपके पास एक और फॉर्मूला है, जब ई रेज टू ax यानी यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट हो, उसके साथ में मल्टी में साइन या कॉस फंक्शन हो, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला ई रेज टू ax साइन bx प्लस सी, तो ई रेज टू एक्स के साथ साइन
या कॉस फंक्शन हो तो ये रहा कॉस, तो फॉर्मूला क्या होगी e रेज़ टू ए एक्स एज इट इज अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, क्या आएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी यहां से आपको एंगल जो है वो सेट करना है, ये इसके साथ कंपेयर करो, ए इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 1। साइन वाला फंक्शन है तो आंसर में फॉर्मूला क्या होगी ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ओके, एंगल तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट साइन सेकंड कॉस, कोफिशिएंट ए एंड बी चेंज हो जाएगा। तो स्टार्ट होगा ए से, ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। अब ये फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स, ई रेज़ टू ए एक्स एज इट इज अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस वाली फॉर्मूला में हम कॉस से स्टार्ट करेंगे, ए कॉस बी एक्स प्लस सी और प्लस साइन आएगी बी साइन बी एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये फॉर्मेट में बस आपको ए एंड बी की वैल्यू पुट करनी है कंपेयर करके। तो नाउ द हियर ए इज इक्वल टू 2 and b is equals to 1. Okay, now apply the formula, first formula e raised to 2x upon 2 square plus 1 square. A means 2 sin bx plus c यानी sin x, okay, minus 1 cos x plus c. Then final answer e raised to 2x divided by 5, 2 sin x minus cos x plus c. ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन dx निकाल देते हैं और ये क्वेश्चन तो ध्यान से देखो, ये डेरिवेशन में भी था क्वेश्चन और सेकेंड नंबर के चैप्टर इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी ये क्वेश्चन था। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म था, ओके, और डेरिवेशन में इसका डेरिवेशन फाइंड करना था, अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो हमने स्टार्ट कैसे किया था, तो x की जगह पर आप क्या एज्यूम करोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा। तो आप देखो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा की फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे सपोज x इज इक्वल टू टेन थीटा, जैसे ही एज्यूम किया डेरिवेशन करेंगे dx इज द सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, नाउ पुट द वैल्यू I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स here 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, एंड नाउ here what is the dx? dx means sec square theta d theta. Okay, now साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर यानी साइन 2 थीटा एंड हियर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज। साइन इनवर्स साइन कैंसल, 2 कांस्टेंट आगे यानी थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो क्वेश्चन स्टूडेंट एकदम इजी फॉर्मेट में वो कन्वर्ट हो गया। ओके, u एंड v, थीटा मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन एंड सेक स्क्वायर थीटा मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो u इज इक्वल टू थीटा, लेट u इज इक्वल टू थीटा एंड v इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो नाउ I इज इक्वल टू 2 एज इट इज, अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। u मीन्स थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx यानी थीटा का डेरिवेशन 1, v का इंटीग्रेशन यानी tan थीटा d थीटा। ओके, देन I इज इक्वल टू 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस 2 एज इट इज, 2 मल्टी करेंगे tan का इंटीग्रेशन log mod sec x यानी sec थीटा प्लस c। अब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो देखो थीटा की जगह पर हम पुट करेंगे tan इनवर्स x, tan थीटा की जगह पर x, 2 एज इट इज log sec थीटा। तो sec थीटा की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो tan थीटा से आपको क्या करना होगा, sec थीटा की वैल्यू फाइंड करना होगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास है x इज इक्वल टू, यार x इज इक्वल टू tan थीटा, मीन्स पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड देखें तो ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनियस क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ओके, आपके पास फॉर्मूला है। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 थीटा, थीटा मीन्स टेन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा मीन्स एक्स माइनस 2 लॉग, यहाँ पर सेक थीटा मीन्स क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ओके, तो ये आंसर आपका सही है। अदरवाइज और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, दैट इज द आई इज इक्वल टू एक्स इन 2 इंटू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर पावर में जाएगा, रूट एंड स्क्वायर कैंसल, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23 and 24 are MCQ. Here 23 is x square e raised to x cube. देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर e raised to x टाइप फंक्शन होना चाहिए, e raised to x नहीं, e raised to x cube है, तो हम x cube को एज्यूम कर लेते हैं। लेट x cube is equals to t, that is the 3x square dx is equals to dt. ओके, तो नाउ x square को सब्जेक्ट बनाते हैं, x square dx is equals to dt by 3. Now I is equals to x square dx cancel, dt by 3 e raised to x cube, that is e raised to t. अब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, 1/3 कांस्टेंट, e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ पर वापस पुट कर देते हैं, 1/3 t मीन्स e raised to x cube प्लस c। ओके, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स है। नाउ सेम 24 नंबर, e raised to x फंक्शन है, यहाँ पर sec x को अंदर मल्टी कर दो, here sec x and here sec x into tan x dx, तो sec x का डेरिवेशन क्या होगा, sec x tan x, तो आपका आंसर आएगा e raised to x sec x plus c because of fx and here एडिशन में f dash x, तो आपका आंसर e raised to x fx। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट होती है। इसमें दो टाइप्स के टॉपिक थे, फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड सेकंड e raised to x fx प्लस f dash x टाइप फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा e raised to x fx। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।